प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि मनुष्य अगर मर भी जाए तो भी जीवित रहे। क्या ये बात हमारी आपके जहन में उतरी? आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम में मांग लेने। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, हम चाहते हैं कि परमेश्वर आप सब पर दया करे, करुणा करे, अनुग्रह करे, आप उसके द्वारा उद्धार पाएं और हर बीमार चंगा हो जाए। हालेलुया। जो भी इन वचनों को सुनते हैं वो सारे के सारे पिता परमेश्वर यहोवा से आशीष पाएं और पितर आत्मा जी के अभिषेक से भरपूर हो जाएं। हालेलुया। अब सुनिए, हमने अभी बताया कि हमारा परमेश्वर यहोवा जो सृष्टि का सृजनहार है, सृष्टि का करता है, जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई है, मनुष्य बनाया है और संसार की हर वस्तु बनाई है, वो नहीं चाहता कि ये संसार नाश हो, क्योंकि उसने बड़े ही प्यार से, दुलार से इस धरती को, जो बंजर और बेडोल थी, जिस पर पानी पानी था और पितर आत्मा जी जिस पर मंडलाते थे, उसको हरा भरा कर दिया, मनुष्यों से भर दिया। और मनुष्यों ने अपनी बुराई से इस धरती को भर दिया। फिर भी हमारा परमेश्वर चाहता है कि ये लोग बचाए जाएं, ये नाश ना हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, यीशु के साथ जब हम मर गए, क्योंकि यीशु सलीब पर मारा गया था। मारा गया का मतलब है कि वो शारीरिक तौर पर संसार की आंखों के सामने मर गया, लेकिन पिता जानता था कि वो जीवित है, क्योंकि शरीर कमज़ोर हो सकता है, आत्मा कभी कमज़ोर नहीं होती। आत्मा हमेशा तैयार रहती है। और ये वचन यीशु मसीह ने अपने चेलों से भी कहा था। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है, उसने इसीलिए इस धरती पर अपने प्रिय पुत्र को भेजा था कि जो लोग शरीर में रहते हैं वो संसारिक लोग हैं, जो आत्मा में रहते हैं वो परमेश्वर के लोग हैं, उनमें अंतर करे और फिर भी वो संसार के लिए अपनी कुर्बानी दे, उनके पापों गुनाहों के लिए खुद अपने आप को दुखी करे शारीरिक तौर पर। हालेलुया। सुनिए,
क्योंकि ये लोग शरीर से कमज़ोर हैं और जरा सा दुख नहीं सह सकते। हालेलुया। और आत्मा के बारे में ये नहीं जानते। आत्मा एक पवित्र आत्मा जी है जो परमेश्वर देता है। एक आत्मा वो है जो हमारे प्राण की तरह हमारे अंदर काम करता है। हालेलुया। अब दोनों में आप अंतर जान लीजिए। सुनिए, यीशु ने शरीर और आत्मा में अंतर अपने चेलों को बता दिया था जब वो अपने अंतिम घड़ी में पहुंचने वाला था। जब उसको मालूम हो गया कि अब ये प्याला पीना ही पीना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसके चेलों ने उसका साथ नहीं दिया, वो इस बात को जानता था। उसने कहा कि प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। ये नहीं कहा था कि तुम पर परीक्षा ना आए, लेकिन ये परीक्षा परमेश्वर की ओर से शरीर पर ज़्यादा आती है, क्योंकि मनुष्य अपने शरीरों पर घमंड करते हैं। आत्मा उनके बस में नहीं होती, वो मौत को कुछ नहीं समझते, यहाँ तक कि वो परमेश्वर के बारे में भी उल्टी सीधी बातें बोल देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, यीशु ने अपने चेलों से कहा कि लगातार प्रार्थना करते रहो, शरीर की चिंता मत करो, परंतु इस पर दुख ना आए। यदि आप ने सारा दुख सह लिया तो आप जान लीजिए आप परीक्षा में पास हो गए। हालेलुया। लेकिन याकूब में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कहता है कि वो मनुष्य को कभी ऐसी परीक्षा में नहीं डालता जिसका कोई तोड़ ना हो, मार्ग ना हो, या जिसको मनुष्य सह ना सके। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, हर बात में आत्मा तैयार रहती है, शरीर तैयार नहीं होता। शरीर के लिए केवल चिंता होती है। हालेलुया। वो हमारे हृदय की हर बात को, यानी कि जो आत्मा है वो जानती है। ये वचन के अनुसार है कि मनुष्य का आत्मा मनुष्य की हर बात को जानता है और जांचता भी है और परखता भी है, लेकिन शरीर कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि ये मिट्टी का बना हुआ है। जो शरीर है वो मर जाता है और आत्मा कभी नहीं मरती। पौलुस कहता है कि ये मौत केवल आपको एक बार ही आनी है, 2 बार नहीं आनी। जैसे संसार कहता है कि 84 लाख जीवन भोगने के बाद ये मनुष्य जन्म मिलता है। अगर कोई 84 लाख जीवों के नाम बता दे तो वो जो कहेगा हम करने के लिए तैयार है। हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं। किसी साधु ने किसी स्त्री से कहा कि बेटी ऐसा कर, तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, ग्रह दूर हो जाएंगे। ग्रह नहीं, ग्रह कह सकते हैं। अगर तू सारे देवताओं के नाम पर केवल 1-1 रुपया दान कर दे। बात ध्यान से सुनिए। और वो भोली भाली किसी गांव की थी, लेकिन वो हर बात को समझती बहुत अच्छी तरह से। उसने कहा ठीक है बाबा जी, आप ऐसा करो, आप सारे देवताओं के नाम गिनाते जाओ, मैं सबके लिए 1-1 रुपया डालती रहूंगी। जानते हैं क्या हुआ? बाबा जी बेहोश। क्यों? क्योंकि कोई इतने करोड़ों देवताओं के नाम नहीं जान सकता। वो तो 100 के आगे तो क्या 50 के आगे भूल जाते हैं। हालेलुया। सुनिए, इसलिए हम यही बताते हैं कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। अपनी हर बात में मनुष्य केवल अपनी मर्जी चाहता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो इन पर अपना नियंत्रण रखे। लेकिन मनुष्य जब
धनी हो जाता है तब वो सोचता है कि परमेश्वर की उसे क्या जरूरत है। और यीशु मसीह हमारा प्रभु कहता है कि इन धनी लोगों को छोड़ दो। क्यों? ऊंट का सुई के नाके से निकलना सहज है, लेकिन इन धनी लोगों का स्वर्ग में जाना असंभव है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, इसलिए वो अपनी महिमा के लिए ही हर बात करता है, और अगर वो मुर्दों को जलाता है तो भी वो अपनी महिमा के लिए। यीशु मसीह ने कितने मुर्दों को जलाया था? क्या उनमें से किसी ने कहा था कि उनको जीवित होना है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब मनुष्य मर जाता है वो कभी बोल नहीं सकता, उसकी आत्मा परमेश्वर निकाल लेता है। लेकिन अगर पुत्र चाहे या पिता चाहे तो वो आत्मा उसमें वापस आ जाती है, लेकिन नया जन्म कभी नहीं होता। सुनिए, यीशु मसीह का अपना जीवन ही देख लीजिए। वो भी सलीब पर मारा गया केवल शारीरिक तौर पर, आत्मिक तौर पर उसे भी परमेश्वर ने जीवित किया था। हालेलुया। अब इन वचनों को हम पढ़कर सुनाते हैं लूका की अंजील 26 अध्याय उसकी 41 आयत में। लूका की अंजील सुनिए, किथे गया? 26 24 सुनिए। तुसी यशाया कढ़िया है, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। मती, लूका। चिंता नहीं करनी, परमेश्वर जो करता है वो ठीक करता है। लेकिन लूका 34, 35, 36 हाँ, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि प्रार्थना करो, कि परीक्षा में ना पड़ो। शरीर कमजोर है लेकिन आत्मा तैयार है। हालेलुया। ये क्यों कहा था उसने? इसलिए कहा था कि मनुष्य अपने आप में घमंड ना करे शरीर पर। किस पर घमंड करे? केवल परमेश्वर पर। सुनिए, शरीर कुकर्मों से जल्द भर जाता है और ये मनुष्य उसमें फंस जाते हैं। आत्मा का इसमें कोई लेन देन नहीं होता। सुनिए, ये मनुष्य जल्द ही अपनी आंखों की अभिलाषा के कारण बुराई में फंस जाता है। और क्योंकि आंखें देखती हैं, और यीशु मसीह ने भी इसके बारे में कहा है कि शारीरिक पाप अलग चीज है, लेकिन अगर मनुष्य बुरी निगाह से किसी को देख लेता है तो वो व्यभिचार कर लेता है। हालेलुया। दिमाग उस हर बात को ग्रहण कर लेता है जो उसकी आंखें देखती हैं, और फिर वो उस पाप में पड़ जाता है, क्योंकि हमारा रक्त इस बात में मनुष्य के दिमाग का साथ देता है और उसकी गति बढ़ जाती है। मनुष्य के बस में कुछ नहीं रहता। हालेलुया। सुनिए, शारीरिक मनुष्य हर काम करना अच्छा समझते हैं, लेकिन आत्मिक मनुष्य जो होते हैं वो परमेश्वर से डरते हैं और उसका भय मानते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी आत्मा में अगर कोई पाप आ गया तो उसके शरीर को भुगतना पड़ेगा, और वो बहुत कष्टदायक होता है। हालेलुया। क्योंकि शरीर पर जब कोई घाव होता है तो उसका दर्द सहा नहीं जाता,
लेकिन आत्मा पर जब घाव लगता है तो मनुष्य अधमरा रहता है, कोई उसको कुछ सूझता ही नहीं है। दर्द की बात छोड़ दीजिए, उसका दिमाग भी सुन्न हो जाता है। हालेलुया। सुनिए, इस व्यभिचार से बचा जा सकता है अगर हम अपने मन में आने वाली हर उमंगों तरंगों को ऐसे शांत कर दें जैसे यीशु ने पानी से कहा था शांत, आंधी से कहा था थम जा, और लहरें उसी समय वापस अपनी जगह पर आ गई थी। इसी तरह अगर हम अपने मन में इन बुराइयों को ना आने दें तो हो सकता है हम अपने पिता परमेश्वर की निगाह में अच्छे बन जाएं, अच्छे बच्चे बन जाएं, क्योंकि वो हमारा पिता है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, मुश्किल बात क्या है कि अपने ऊपर कंट्रोल करना मनुष्य को बहुत भारी लगता है। आंखों की लालसा, जबान का स्वाद, कानों की सुनाई देने वाली अच्छाई और सूंघने की ताकत, ये सारी बातें मिलकर मनुष्य को सही तरीके में बता दें व्यभिचारी बनाती है। हालेलुया, क्योंकि एक वचन कहता है जिसकी आंखें निर्मल है उसका सारा शरीर निर्मल है। क्योंकि आंखें हमारे शरीर की एक ज्योति है, और अगर आंखें बुराई में फंस जाएं तो हमारा सारा शरीर अंधियारा हो जाता है। हालेलुया। सुनिए, पौलुस कहता है यह सब हमारी शारीरिक दुर्बलता के कारण ही होता है, और यह बात सत्य है। और हमने अपने प्रभु को अगर पाना है तो जैसे हमने बुराई और कुकर्मों की उन दास्ताओं के लिए अपने आप को सौंपा था, यानी कि जैसे हम जवानी में बहुत ही अपने आप को 30 मार्का समझते हैं, हर पाप करते हैं और कहते हैं हमें कुछ नहीं होता, वैसे ही यानी कि हम अपने आप को बुराई में सौंप देते हैं, शैतान के हाथ में दे देते हैं, हर बुराई करने के लिए ललायत और तत्पर रहते हैं। अगर वैसे ही हम अब अपने आप को अच्छाई के लिए, धार्मिकता के लिए और प्रभु की निगाह में अच्छे बच्चे बनने के लिए और पाक और पवित्र होने के लिए परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप देते हैं, तो आप क्या सोचेंगे? आप संसार से मुक्त हो जाएंगे और आप परमेश्वर के नजदीक आ जाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर बुराई सह नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो कुकर्मियों को बहुत बुरी सजा देता है। सच्ची बात है, सजा मिलती है, क्योंकि ये पाप है, और ये पाप संसार का जो मुखिया है वो पैदा करता है, ताकि लोग इसमें फंसे रहें और परमेश्वर की ओर ना मुड़े। अब देखिए, वो कहता है वो पाप में हम ना मरें और पवित्रताई में जिएं तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। हालेलुया। सुनिए, हमारी आत्मा तो प्रभु में जीवित रहे, जिसे हमने उसके साथ क्रूस पर चढ़ा दिया था। यानी कि जब यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान हो गया, तब ये याद रखिए कि हम भी उसके साथ क्रूस पर मर गए थे, और जब वो जीवित हुआ तब उसने हमारा उद्धार किया, यानी कि हमें जीवन दे दिया। कौन सा? अनंत जीवन दे दिया। हालेलुया। आप वचन पढ़िए, प्रेरितों की पुस्तक 6वां अध्याय उसकी 19वीं आयत में। ठीक है, आज प्रेरितों की प्रेरित इधर ही है फिर। हाँ, प्रेरितों की पुस्तक है
6वां अध्याय, 6वां ही है, हम्म, सुनिए 7, हाँ 6वां अध्याय, उन्नीस याद, 19 है ही नहीं। पौलुस की बात है कि अगर हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं तो हम उस बात में परमेश्वर के लायक हो जाते हैं जहां पर परमेश्वर हमको रखना चाहता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। दुआ करया करो फटाफट ताकि वचन याद रवे। पिता परमेश्वर दे नाल वचन सुनो। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के, यह हैगा जी रोमियो की पत्री 6वां अध्याय उसका 19वां। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। कितनी खुशी होती है जब वचन मिल जाता है। पितर आत्मा जी आपका धन्यवाद करते हैं। सुनिए, अब आप जान लीजिए कि आपको यीशु के साथ एक अच्छा बच्चा बड़ा है और अपने आप को उसके हाथों में सौंप देना है। कैसे? एक अच्छे और धार्मिक काम करने वाले बच्चे बनकर। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन, आमीन। सुनिए, क्योंकि प्रभु चाहता है कि जो बात साफ हो जाए वो ज़्यादा अच्छी है। हालेलुया। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप इन वचनों को हमेशा ढूंढने की कोशिश जरूर किया करें कि प्रभु यीशु मसीह अपने वचनों को अपने लिए नहीं आपके लिए कहता है। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।